बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी व्याकरण में जो है रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द भेदों को पढ़ने वाले हैं। ये शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब इन तीनों को जो है हम एक तालिका के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, वे मूल शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि वे शब्द होते हैं जिसको हम खंडित करते हैं, टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं उनका निकलता है, बल्कि वो बेअर्थ हो जाते हैं। ये परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि घर, जल, पुस्तक, कमल। ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम खंडन करें तो खंड होने के बाद इनका कोई जो है सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। यदि हम घर इसका खंड करें तो घ प्लस र, तो यहाँ पर घ और र का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं, ये तो एक वर्ण हो गए हैं अलग अलग। या फिर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का भी अगर हम खंडन करें तो भी पुस्तक का भी खंड करने पर इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जिनका सार्थक अर्थ ना निकले खंड करने पर, वो हमारे कैसे शब्द कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्दों या शब्दकोश शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इनके प्रत्येक टुकड़े या कि जब इनका खंड किया जाता है, टुकड़ों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का आलय, विद्या का घर। विद्या एक अलग शब्द हो गया और आलय एक अलग अर्थ दे रहा है। विद्या यानी कि जो हम विद्या ग्रहण करते हैं, और आलय, आलय आलय का अर्थ हो गया घर। तो ये दोनों ही सार्थक वर्ड हैं। जब जो सार्थक वर्ड, जो शब्द जिनका हम खंडन करें और दो सार्थक जो है शब्द हमें मिले, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन किसी सामान्य अर्थ को छोड़कर अन्य विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात इनका जो मुख्य विशेषता है कि ये बहुब्रीहि समास के अधिकांश उदाहरण इसी श्रेणी में आते हैं। जो बहुब्रीहि आपने समास पढ़ा होगा तो उसमें बहुब्रीहि समास पढ़ा होगा, तो उसके जो विशेष उदाहरण हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम योग रूढ़ शब्दों को जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी रख सकते हैं। जैसे कि जलज, जलज यानी जल प्लस ज, यानी कि कमल। दशानन यानी कि जिसके 10 हैं सिर, दश धन आनन, दशानन जो एक अलग अर्थ प्रकट करते हैं। हम दशानन किसे कहते हैं? हम दशानन रावण को कहते हैं। जलज किसे कहते हैं? जलज हम कमल को कहते हैं जो जल में उत्पन्न होता है। लंबोदर हम किसे कहते हैं? अगर हम लंबोदर बोलें तो आपको किसकी प्रतिमा आपके स्मरण में आती है? तो वो आप जो प्रतिमा है वो गणेश जी की जो है प्रतिमा आपके स्मरण में आती है। आप गणेश जी को ध्यान करते हैं अगर लंबोदर कहा जाए, यानी कि लंबा है जिसका उदर। तो जो अन्य अर्थ प्रकट करें उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आपको तीनों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मैं फिर से एक बार जो है रिपीट कर देती हूँ। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका हम खंड करें और कोई सार्थक अर्थ ना निकले। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम ऐसा कोई शब्द है जिसका हम खंड कर रहे हैं और वो दोनों ही शब्द जो खंडित हुए हैं वो एक सार्थक अर्थ दे रहे हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय हो गया, रसोई घर हो गया, रेलगाड़ी हो गई, रेल प्लस गाड़ी। रेल एक अलग चीज़ है, गाड़ी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यौगिक शब्द योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि दशानन, लंबोदर, पीताम्बर, इस तरीके के। रूढ़ शब्द के हम जो है और उदाहरण देख लेते हैं। ये शब्द हिंदी भाषा में हमेशा से अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं। यानी कि रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? मूल शब्द होते हैं। यदि इनके वर्णों को अलग किया जाए तो कोई अर्थ नहीं बचता है। जैसे कि जल के टुकड़े करने पर ज प्लस ला कोई अर्थ नहीं होता।
उदाहरण फल, माता, रात, पशु जैसे ये अन्य शब्द हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम खंडित करें तो अर्थ न निकले, तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं रूढ़ शब्दों की। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, और ये शब्द उपसर्ग या फिर प्रत्यय, संधि, समास की मदद से बनते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक यानी कि किताब, आलय यानी कि घर। यहाँ दोनों शब्दों के अलग अलग सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। अन्य उदाहरण जैसे कि सुपुत्र, सुपुत्र, सु यानी कि अच्छा, पुत्र यानी कि बेटा। प्रधानमंत्री, प्रधान, मंत्री, अलग अलग शब्द खंडित किए हैं, परंतु इनका सार्थक जो है अर्थ निकल रहा है। दुकानदार, दुकान प्लस दार, दुकान को चलाने वाला। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक की तरह कैसे बनते हैं? योगी की तरह ही होते हैं, पर इनका अर्थ किसी तीसरे या के विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए रूढ़ फिक्स हो जाता है। जैसे कि लंबोदर, लंब प्लस उदर, बड़े पेट वाला, जिसका बड़ा पेट हो, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है। वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर हम कहें तो वो गणेश भगवान हो सकते हैं। वैसे तो बड़े पेट वाला किसी भी व्यक्ति या लंबोदर कह सकते हैं, लेकिन यह शब्द केवल भगवान गणेश के लिए प्रसिद्ध है। नीरज, नीर प्लस ज, पानी में जन्म लेने वाला, पानी के टुकड़े, पानी के कीड़े और काई भी जन्म लेते हैं। पानी में तो कीड़े और काई भी जन्म लेते हैं, पर यह शब्द केवल कमल के लिए उपयोग होता है। नीरज, नीरज हम कमल को कहते हैं, यानी कि अन्य अर्थ क्या निकल रहा है? कमल। अन्य उदाहरण जैसे पीताम्बर, विष्णु भगवान को कहते हैं। चारपाई यानी कि जो खटिया होती है। मुरलीधर, कृष्ण भगवान, हिमालय पर्वत। इस तरीके से मुरलीधर जब हम कहेंगे तो हमें कृष्ण की छवि हमारे मस्तिष्क में आती। चारपाई कहें तो हमें किसी भी पलंग की याद आ जाती है। पीताम्बर जो पीले वस्त्र धारण करता है, अर्थात विष्णु। तो हमने आज समझे रचना की या फिर बनावट के आधार पर शब्दों को हमने समझा। आपसे क्वेश्चन आ जाए रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो वो 3 होते हैं। हमने तीनों की पहचान करना भी सीखी उदाहरण के साथ, और इसकी परिभाषा को भी सीखा। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई नया वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम फिर आपसे मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए।